एवरीवन, आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इस स्लाइड में हमें पढ़ना है और इस वीडियो में हमें पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए टू टाइप्स दिए हैं। टू मेथड से विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन भी मैंने बताई है आपको आयनिक बॉन्ड में। हम जब इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे मैंने आयनिक हाफ रिएक्शन भी बताई। क्या होता है हाफ रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन लूज भी होता है और इलेक्ट्रॉन गेन होकर जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है इज नोन एज अ हाफ रिएक्शन। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपको इसके लिए इंट्रोडक्शन के पार्ट में जो बताया आपको ध्यान में रखना है हाफ रिएक्शन क्या है। और हमने इसके नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, वहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर में आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा। तो आप दोनों भी स्लाइड आपको फैमिलियर होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी और हाफ रिएक्शन मेथड भी, क्योंकि दोनों भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाफ रिएक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। और एक बात, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है सिंपली रिलेटेड टू द कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? सिंपली रिलेटेड टू द कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड भी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। पहले आपको जो टॉप स्टेप्स दिए हैं आपको स्टेप्स इजीली समझा के देती हूँ, देन इसके बाद विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम उसको डिस्कस होती है उसको वैसे के वैसे हमें लिखना है। देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर ऑल द एटम्स इन रिएक्शन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस द इक्वेशन, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। आइडेंटिफाई द एटम्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बाय हाउ मच। जैसे मैं एग्जांपल ही बता देती हूँ आपको, स्टेप्स डिस्कस करने से बेहतर आपको इजीली समझ जाएगा। जैसे मैं से आपके बुक में कुछ एग्जांपल दिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, लाइक मैं एक एक स्टेप आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जांपल, हमें ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करना है। तो जैसे दिस इज द रिएक्शन, ओके, कॉपर इज रिएक्ट विथ NH3, देन इट फॉर्म Cu, N2 मीन्स नाइट्रोजन प्लस H2O हो गया। दिस इज द रिएक्शन। इसी को क्या करना है हमें फिर अनबैलेंस वे में लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा के देती हूँ इन दिस स्लाइड। तो स्टेप 1 में क्या लिखना है हमें, स्टेप 1 में जैसे ही रिएक्शन हो गई हमारी CuO प्लस NH3, ऑक्सीडेशन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर फॉर्म हो गया। देन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स NH3 के थे तो N2, और जो रिमोनिंग मॉलिक्यूल है यहाँ पे H2O फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शन। आफ्टर दैट हमें उसके क्या करना है, स्टेप 1 में क्या लिखना है, आपको स्टेप्स पढ़ते जाना है। जैसे जैसे मैं बताऊँ, स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में हमें अनबैलेंस इक्वेशन रिएक्शन लिखनी है। स्टेप 1 में क्या लिखना है, अनबैलेंस रिएक्शन लिखनी है। स्टेप 1 में अनबैलेंस रिएक्शन मतलब दिस इज द स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने लिख लिया, इसके अनबैलेंस इक्वेशन क्या है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस ट्वाइस NH3। अनबैलेंस कैसे तो बतानी है, मैं बताती हूँ आपको। देन कॉपर प्लस N2 प्लस H2 की रिएक्शन होगी। अनबैलेंस कैसे होगी स्टेप 1 में, तो यहाँ पे कॉपर के 1 मॉलिक्यूल आ गए, नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के तो यहाँ पे तो 6 होने चाहिए पर यहाँ पे तो 2 है, हमें 4 हाइड्रोजन और चाहिए, ऑक्सीजन तो बराबर है। तो ये अनबैलेंस हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन के 2 ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, पर हमारे रिएक्टेंट में कितने हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, 6 है, तो 4 मॉलिक्यूल्स गए कहाँ,
तो हमें बैलेंस करनी है एक रिएक्शन। तो स्टेप 1 में क्या कर दिया हमने, अनबैलेंस रिएक्शन वैसे के वैसे लिख ली। देन स्टेप 2 में क्या करना है हमें, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, जैसे स्टेप 2 में क्या करना है, जैसे हमारे मेथड में क्या दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना है जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारे कॉपर ऑक्साइड प्लस ट्वाइस NH3, then it react and it form a copper plus nitrogen plus H2O। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ऑक्सीजन का होता है -2 और कॉपर का है +2। देन नाइट्रोजन का है -3 और हाइड्रोजन है हमारा +1, क्योंकि इस किसके साथ रिएक्ट है, गैस के साथ, मीन्स नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ, सॉरी गैसेस के साथ रिएक्ट है, तो हमेशा हाइड्रोजन क्या होता है, +1 होता है। और जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1। मैं आपको ये रूल मैंने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाए तभी बताया, ठीक है। देन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल प्रेजेंट है। इसका भी 0, क्योंकि ये भी न्यूट्रल प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। हो गया हमारी नेक्स्ट प्रोसेस। देन स्टेप 3, इसके बाद हम देखेंगे स्टेप 3 के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले वैसे की वैसी बैलेंस अनबैलेंस रिएक्शन लिख लेना है। अनबैलेंस कहाँ पे होगी वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन की नंबरिंग में अनबैलेंसनेस दिखा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें स्टेप 2 में क्या किया, हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर दिए। देन स्टेप 2 में क्या करना, फिर स्टेप 2 में क्या करना है, जैसे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, इसका यहाँ पे तो न्यूट्रल है, बट यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है ना, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे -3, यहाँ पे 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, क्योंकि 0 से -3 छोटा है। तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे हो गया है ट्वाइस NH3 में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में N2 प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका -3, यहाँ पे 0 है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंक्रीज, सेकंड क्या है, कॉपर का भी तो बढ़ गया ना, यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो गया, कम हो गया है। नाइट्रोजन का क्या था, रिएक्शन में -3 था और देन वहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया है। आपको एग्जाम्पल देखना है आपके बुक में 6.6, प्रॉब्लम नंबर 6.6 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 6.6 आपको देखना है पढ़ते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, किसका, नाइट्रोजन का, बट कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। कॉपर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है ऑक्सीडेशन नंबर। प्रॉब्लम नंबर 6.6 आपको देखना है जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिएक्टेंट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर था +2, कितना था, +2, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में उसका है 0, तो वहाँ पे डिक्रीज हो गया, कितने एटम से, 2 एटम से। नाइट्रोजन का कितने एटम से इंक्रीज हो गया था, 3 एटम से। देन यहाँ पे भी क्या हो गई कुछ, देन टू मेक द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल वी मस्ट टेक 3 एटम्स ऑफ कॉपर। यही रिएक्शन को हमें फिर बैलेंस करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर को नेट यानी बैलेंस करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ, बैलेंस करते तो फिर कैसे लिखेंगे, 3 मोल्स ऑफ कॉपर डाइऑक्साइड +2 NH3, देन 3Cu, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, देन N2, देन +H2O, ठीक है। देन स्टेप 3 हमें लिखना है। तो स्टेप 3 में क्या होगा, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिशन ऑफ 2H2O टू द राइट हैंड साइड। अब हमें ऑक्सीडेशन जो नंबर है ये होगी हमारी रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में फिर
ऑक्सीजन की नंबरिंग बराबर नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए। तो हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन की नंबरिंग। क्या करना है? ऑक्सीजन की नंबरिंग हमें बैलेंस करनी है। तो फिर यहाँ पे कैसे करेंगे? फिर हम जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे हम 3 भी लिख सकते हैं। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी फिर? 3CuO प्लस ट्वाइस NH3, ठीक है। देन 3Cu प्लस N2 प्लस थ्राइस H2। अब आप रिएक्शन देखो, 6 मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल। देन ऑक्सीजन हमारे 3 है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन भी 2 है, 3 कॉपर यहाँ पे भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए? हमारी रिएक्शन क्या हो गई है? कंप्लीटली बैलेंस हो गई है, ठीक है। चार्जेस तो वहाँ पे भी ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। तो इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? अनबैलेंस रिएक्शन वैसे के वैसे लिखनी है, तो फिर उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। देन ऑक्सीडेशन नंबर के बाद वहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, देन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना है, वो हमें देखना है। देन आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, उसके बाद हमें रिएक्शन को कुछ एटम्स ऐड करने की, उसके बाद हमारा जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, बैलेंस हो जाए। देन आफ्टर दैट हमें देखना है कि कौन सा एटम अनबैलेंस है। देन ऐड द नंबर एंड बैलेंस दिस इक्वेशन। जैसे हमने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन बैलेंस कर दी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन